दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होपफुली सब अच्छे होंगे दोस्तों और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों ये है, अभी भी मैं काफ़ी लेट से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज भी मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान था दोस्तों। कल रात भी काफ़ी देर तक परेशान रहा है। फीवर आ रहा है, वो वायरल फीवर नहीं है, कुछ नहीं है एक्चुअली। इसके देख में हाथ में भी बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, पैर में इचिंग हो रही है, फेस पे भी आ गई है फुंसियाँ वगैरह, तो वो सब है इसको। तो वो कॉक्सिन करके एक वायरस है, तो उसकी वजह से बच्चों में हो रहा है ये सब बीमारी जो भी हो रही है ना। तो वही है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपसे बाद में डिटेल में बात करूँगी। बाकी अभी तो मैंने इसको कोकोनट वाटर दिया है, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे कि ठंडा चीज़ें खिलाओ करके उसको, तो मैंने कोकोनट वाटर दे दिया है अभी। और अभी मैंने कुछ भी खुद भी कुछ नहीं खाया और 12 बजने वाला है दोस्तों। बस वही काम में, बारिश वारिश का मौसम रहता है तो वही थोड़ा सा मौसम ठीक था तो मैंने कपड़े बाहर सुखाए, ये सब किया है। ईशू स्कूल जा ही चुका, सोनू सुबह ही चले गए हैं, 5:20 के गए हुए हैं दोस्तों। ईशू गया नहीं था, उससे पहले ही वो चले गए थे, नहा धो के अपना वो चले गए सुबह ही। मैं क्या ही बोलूँगी, उनका तो काम रहता, तो आज वो पूरा दिन बिजी रहने वाले हैं। बोल रहे थे देखूंगा अगर दिन में मौका लगा तो दोपहर के टाइम में थोड़ा लंच टाइम में आ जाऊँगा आधा घंटे के लिए, अगर हो गया तो। वो भी श्योरिटी नहीं है कि मतलब वो मतलब फ्री होंगे, तो क्योंकि आज डायरेक्टर आ रहे हैं इसके चलते। खत्म हो गया बेटा, पी लिया? चलो, अभी फीवर तो नहीं है, सुबह भी दवा दे दी, बेचारा स्कूल भी गया नहीं। और दवाई खिला के दोस्तों इसको स्कूल भेजी हूँ एग्जाम के लिए। मैं इसको बोली भी रहने दे मत करके, आज का एग्जाम था एक्चुअली डिक्टेशन का और राइम्स वगैरह का, तो मैंने इसको बोला भी मैं कि रहने दे मत से, क्योंकि पढ़ाई कुछ कर नहीं रहा है, तो मैंने क्या ही करेगा तू उसमें, ऐसे चलो रह नहीं दे। बोला नहीं मेरे को जाना है करके, तो फिर मैंने कहा ठीक है अब जाना है तो क्या कर सकते हैं। उसको ना एग्ज़ाम करवा के फिर ये आ गया है, उसके बाद में कि तुम बैठो, कपड़े चेंज करने हैं अभी, तो कपड़े नहीं चेंज करी हूँ उसके। यही है दोस्तों। चलिए अभी मैं अपने लिए चाय वाय बना लेती हूँ, चाय वाय पी लेती हूँ। और बच्चे बीमार हो जाए ना घर में तो एकदम ऐसा हो जाता है, अपने बीमार होते तो चलो जैसे तैसे निकल जाता है, बच्चे बीमार हो तो एकदम मेरी तो हालत एकदम ऐसी हो जाती है बेकार, नहीं कुछ समझ में आता, नहीं कुछ करने का मन करता है मेरा, तो मेरा ऐसा हो जाता है। चलिए फिर अभी करना तो पड़ेगा, लेकिन हाँ करना तो पड़ता ही ना बेटा, क्या ही करूँ। ईशु भैया भी है, तुम भी हो, मेरे बेटे हो प्यारे से। दोस्तों अभी देखिए मैं बना के लेके आई हूँ खाना। अभी देखिए पता है कितने बज रहे हैं, 3:10 हो चुका है मतलब। तो ये आलू के पराठे सेकी हूँ, दही मंगा लिया था, तो ये देखिए पराठे और दही, तो ये हम लोग खा लेते हैं। सोनू भी आ गए दोस्तों, तो ये सोनू बैठे हैं, साई भी है। साई अभी देखिए कैसे कर रहा है, साई को खिला रहे हैं, एक्चुअली दही से ही खिला रहे हैं साई को खाना, कि खा लेगा। खीर भी मैंने उसके लिए बना दी है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा खाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में खीर खिला दी जाएगी। चलिए दोस्तों अभी पहले खाना खा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके ये इस तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, जिसको देख के मैं काफ़ी डर गई थी कल। ये तो बाद में उभरा था इसका। और ये वाला पैर देखा बेटा, ये देखिए, देख सकते हैं। और पैर कुछ इस तरह से हैं, ये देखिए, देख ही सकते हैं आप कितना रेड रेड हो रखा है। मम्मी अभी खुले में ये, लेकिन जो रेड रेड है ना, उनको दबाने में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, हाँ। और दूसरा वाला पाँव भी दिखाओ। खुजली मिल गई है, बस कभी कभी खुजली हो रही ये है। देखिए, ये पैर, उंगलियां देखिए, थोड़ा सा देखिए, जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, इनको इतनी परेशानी हो रही थी ना कल, बहुत ज़्यादा करके। और हाथ दिखाओ बेटा, हाँ ये देखिए हाथ, साई का पलटो, हाथ को पलटो, दिखाओ, दोनों हाथ दिखाओ। ये देखिए, ये है डिसीज़, जो बीमारी चल रही है ना, ये है बच्चों में जो पाई जा रही है। और ये देखिए हाथ पैरों पे ही है ये, और कहीं कमर पे पेट पे नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये चिकन बॉक्स नहीं है। हाँ। और इसके मुंह पे भी, सही दिखाओ, मुंह दिखाओ। ये देखिए थोड़ा माउथ पर है, बस ये है, फेस पर ये है, देखिए कान पर भी आ गया है, देखिए। और ये देखिए इसके मुंह में भी बहुत ऐसे ही दाने दाने हो रहे हैं, बहुत अंदर तक, पूरा थ्रोट ऐसे ही हो रखा है दोस्तों। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, साई पी रहा है अभी दूध, और ईशु को भी दूध दे दिया है मैंने। तो एक्चुअली जो हम आज सुबह बात करने वाले थे, जो साई को डिसीज़ हुई है, वो है फुट हैंड एंड माउथ डिसीज़, जिसको बोलते हैं। एक्चुअली ये एक इन्फेक्शन हो रहा है बच्चों में आजकल, जो कि मतलब एकदम ऐसे रेड रेड से फुंसियाँ टाइप की होती हैं। हम लोग को ऐसा लगता है कि पॉक्स जाता है, लेकिन पॉक्स जैसा नहीं रहता है वो। और मैं तो इतना पैनिक हो गई थी कल, पता है दोस्तों, एकदम साई को इतना इचिंग, इतना सब कुछ हो रहा था, जैसे कि मैंने आपको आगे दिखाई दिया है, वीडियो में देख लीजिए। पैर और फुट में, हाथ में, मुंह में इन्फेक्शन हो रखा है इसको। और इसके
बॉडी पे कहीं नहीं है, पेट और पीठ पे कहीं भी कोई भी फुंसी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। और चिकन पॉक्स पे पीठ और पेट पे भी होता है, तो ये बिल्कुल चिकन पॉक्स नहीं है। हाँ, तो इतना इतना सीवियर एक साथ इसको हो गया, तो मैं तो एकदम पैनिक इसीलिए हुई कि क्या हुआ, और ये रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, मतलब पैर में खुजली हो रही है इसको, इतनी इतनी इचिंग हो रही है, मैं परेशान हो गई थी मतलब। तो मैं इनको बोली कि चलिए आप डॉक्टर के पास में। एक्चुअली हम लोग थर्सडे में हॉस्पिटल अवॉइड करते हैं जितना हो सके उतना। तो मैंने कहा नहीं, अब थर्सडे हो चाहे कुछ भी, मेरा बच्चा परेशान है करके, इसीलिए मैं बहुत पैनिक हो रही थी कल। इसीलिए फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता है। उस टाइम पे एक्चुअली ये सब इसका इतना नहीं था, बस पैर में हल्का हल्का रैशेज रैशेज जैसा दिख रहा था। तो डॉक्टर भी बोले कि नहीं ठीक है सब, हो सकता है फीवर आ रहा है, तो वायरल तो नहीं है, तो हो सकता है डेंगू वगैरह आजकल चल रहा है, तो प्लेट काउंट्स वगैरह कुछ कम वगैरह हो सकते हैं, तो वो आप ब्लड चेक करा लीजिए। हमने कहा ठीक है। फिर इसको रात को देखने और बढ़ गया है, फिर एक और डॉक्टर है उनसे भी बात की, उनको भी दिखाया इसको। तो तब हमको ये रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ और है, तब पता चला ये एक कॉक्सिन करके कोई डिसीज़ चल रही है, जो कि आजकल बच्चों में ज़्यादा हो रही है। तो ये एक्चुअली पैनिक करने वाली नहीं है, लेकिन जो भी हो, मतलब बच्चे तो बेचारे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हम लोग को भी अगर मुंह में अगर छाला भी हो जाए तो कितनी दिक्कत आती है ना। और इसका तो पूरे मुंह में इतना था, ना खा सक रहा है ना कुछ भी, मुंह में छाले हो रहे हैं, गले में है, पेट में भी कभी कभी दर्द हो जा रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन है तो पेट से में ही हो रहा है। और इतना इचिंग कि मतलब पैर ही मारे जा रहा है, हाथ मारे जा रहा है, रो रहा है, आंसू ऐसे चल रहे हैं कि क्या ही बताऊँ। तो बहुत परेशान हो गई थी मैं कल। लेकिन जैसे मैंने इसके बारे में देखा और पता भी किया सब कुछ, तो पता चला कि ये 5 से 6 दिन में सब ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है बच्चा, तो इतना नहीं है। लेकिन हाँ, ये छोटे बच्चों में ज़्यादा इसीलिए फैल रहा है क्योंकि छोटे बच्चे जल्दी से इसको ले लेते हैं, क्योंकि मुंह में हाथ डालते हैं कुछ भी चीज़, तो अभी ये कहीं भी जैसे छींकेगा, कुछ खांसेगा, इसका झूठा किसी ने बच्चे ने अगर खा लिया है, साथ में है, किस कर लिया बच्चे को एक दूसरे से, तो उससे ज़्यादा डिसीज जल्दी फैल जाती है। तो छोटे बच्चों में ये ज़्यादा हो रही है, इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से रखना होगा। और अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, आस पड़ोस में है, जो हो सकता है वो आपको ये लगेगा कि ये वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। तो हमको भी सेम यही लगा था कि इसको जो फीवर आया, हो सकता है कोल्ड हो गया था, तो ये वायरल है। तो वायरल इन्फेक्शन तो है, लेकिन ये दूसरा वायरल है जो कि ये इस तरह का डिसीज चल रहा है। जितना हो सके आपको इस इन्फेक्शन में बच्चे को ना ठंडी चीज़ें खिलानी है, ना कि गर्म चीज़ें, जिससे कि बच्चे के अंदर ज़्यादा गर्म रहेगा तो वो और ज़्यादा इंक्रीज होंगी, और ज़्यादा डेवलप होने से क्या होगा कि वो और इनको इचिंग करेंगी। तो आप इस पर ऑयल वगैरह कुछ और ना ही लगाएं, क्योंकि इन सब से कुछ होने वाला है नहीं, और बच्चे को हो सकता है कुछ और ही इन्फेक्शन हो जाए। कभी कुछ लगा रहे हैं हम, क्योंकि मैं भी ऐसा सोच रही थी कुछ लगाऊं, तो मैंने भी ऑयल वगैरह लगा दिया था, जैसे कोकोनट ऑयल वगैरह है, तो वो सब नहीं लगाना है। एक लोशन है, आप उसको लगा सकते हैं। आप मैं आपको स्किन पे दिखा दूंगी, तो आप देख लीजिए, वो लोशन है, वो लगा सकते हैं बच्चों की अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है। बस इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बस थोड़ा हाइजीन ध्यान रखना है, और बच्चे को पानी अच्छे से पिलाते रहिए। लिक्विड चीज़ें ज़्यादा देनी होंगी, जिससे कि बच्चा अच्छे से खा पाए, क्योंकि बच्चा कुछ खा नहीं पाता, ज़्यादातर बच्चा नहीं च्यू कर पाएगा, नहीं ऐसे से निकल पाएगा। तो चीजें नहीं खानी है बच्चे को। हाँ, बहुत परेशान हुआ है दोस्तों ये, बहुत ज़्यादा करके। कल का दिन मतलब ऐसे गया, 12 बजे तक तो एकदम परेशान रहा है बहुत ज़्यादा करके। उसके बाद में कब इसको नींद आई है पता नहीं, ऐसे करके उसको सो गया है। मतलब रात में पैर वैर करता रहा है, लेकिन फिर भी रिलैक्स होकर सो गया था। आज दिन में भी रही है, लेकिन इतनी नहीं। तो देखिए 5 से 7 दिन में ये डिसीज़ खत्म हो ही जाएगी। और दोस्तों मेरी इस वीडियो को जितने लोगों में हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि जो जिसके पास छोटे बच्चे हैं, आस पड़ोस में भी हैं, जिसको आप जानते हैं, उनके पास हो सकता है ऐसे बच्चे हों जिनके पास। आस पड़ोस बच्चे को ही करना है, जिसके बच्चे नहीं हुए इसके लिए अभी रुको तो। तो इसलिए बोल रही हूँ कि जिससे कि आप शेयर करेंगे तो सब लोगों को ये डिजीज़ के बारे में पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मदर्स हैं, जैसे मैं भी थी, मुझे भी नहीं पता था। तो ऐसे ही बहुत सारी मदर्स हैं जिनको नहीं पता, तो उनको भी ये सब चीज़ पता चलेगी। तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए मेरे वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था इस वीडियो के बारे में, कि बच्चे को इस बीमारी से बस कैसे बचाना है। बस हाइजीन का ध्यान रखना है, और ज़्यादा पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है। तो बस बच्चे को पानी पिलाते रहिए, लिक्विड चीज़ें देते रहिए, और ज़्यादातर इस पे कुछ ज़्यादा लगाने की कोशिश मत कीजिए। जैसे कि पॉक्स में रहता है ना कि वो अपने आप ही सही होता है, ऐसे सेम यही डिसीज़ है, ये भी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो कैलामाइन का एक मॉइस्चराइजर आता है, आप उसको लगा सकते हैं बॉडी पे, तो वो ठीक रहेगा। बाकी इसके अलावा और कुछ ना लगाएं, एलोवेरा ऑयल ये सब नहीं लगाएं, ठीक है। बस यही है दोस्तों। तो चलिए आज के ब्लॉग में यही एंड कर देती हूँ। होपफुली आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।